ये जो थ्योरी का पोर्शन है उसमें पहला चैप्टर हमने फिलहाल स्किप किया है, दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से इस दफा एक क्वेश्चन आपको लग जाना कंफर्म। तो इसको जरा ध्यान से करना है आपने। अभी ये आज वाला जो क्वेश्चन करवाने लगा हूँ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कल वाले टॉपिक आगे वाले टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको रीड लाजमी करके आइएगा। व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी की यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखा हुआ है कि एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जहाँ पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, कुछ लोग रहते हैं, फिर उन लोगों के कुछ ना कुछ मसाइल हैं, उनकी जरूरतें हैं। उनके मसाइल को हल करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम। हाँ, तो इकोनॉमी तो ये आपका एटमॉस्फेयर है, आपका वो पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे आप रहते हैं, वो उसकी सराउंडिंग्स वो आपकी इकोनॉमी है। और उसको बेहतर तौर पे सर अंजाम देने के लिए जो सिस्टम डेवलप किया जाता है वो इकोनॉमिक सिस्टम है। इसके बेसिकली जनरली अगर बात की जाए तो तीन ही कैटेगरीज बनती हैं, एक कैपिटलिज्म, एक सोशलिज्म और एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। कल कैपिटलिज्म से स्टार्ट करेंगे, आज सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम की आप यहाँ से रीडिंग करके आए। यहाँ से लिखा है जी, मैन कैन फुलफिल हिज मटेरियल, नॉन मटेरियल, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल नीड्स विद इन सोसाइटी। उसने सोसाइटी में रहते हुए अपनी हर तरह की मटेरियल और नॉन मटेरियल अपनी वांट्स को पूरा करना है। मटेरियल वांट क्या होती है? उसे भूख लगी, उसने खाना खाना है, ये उसकी मटेरियल नीड है, ये मटेरियल वांट है। नॉन मटेरियल वांट क्या होती है? बस अब आपकी सप्ली लग गई है, अब आपको एक टीचर की जरूरत है, आपने मेरे साथ रब्ता किया, मैं आपको ये लेक्चर समझा रहा हूँ, तो आपकी कुछ ना कुछ नीड फुलफिल हो रही है, ये नॉन मटेरियल आपकी नीड है। सर्विसेज से जो आपकी नीड फुलफिल हो उसे नॉन मटेरियल कहते हैं। गुड्स से जो आपकी नीड फुलफिल हो उसे मटेरियल नीड कहते हैं। याद रहे की बात? ठीक है। तो इसी वजह से इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है। आप सब भी एनिमल हैं, मैं भी एनिमल हूँ। एक एनिमल फिल्म भी आई है अभी कुछ दिन पहले। अच्छा, ही शी हैज फाइट फॉर प्रोटेक्शन एंड डिफेंस, दैट्स व्हाई ही सीक्स कोऑपरेशन। अच्छा, ये उसमें ज्यादा इंट्रोडक्शन लिख लिया, इसकी पहली दो लाइनें कर लें सिर्फ, और उसके बाद ये अगला पैराग्राफ में पढ़ने लगा। ह्यूमन बीइंग हैज इकोनॉमिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन और वगैरह वगैरह, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए। और दीज नीड्स ही इज डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटी बिकॉज नो वन कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, ही हैज टू टेक पार्ट इन इकोनॉमिक स्ट्रगल। उसको अपनी जितनी जरूरतें हैं वो सारा कुछ खुद से तैयार नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए उसको एक दूसरे की हेल्प की जरूरत रहती ही है। वो उसको खाना खाने की भी जरूरत है, उसको पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, रहने के लिए छत भी चाहिए, तो सारा कुछ वो खुद नहीं कर सकता। तो इस वजह से इंसान एक सोशल एनिमल है और वो एक दूसरे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। तो इकोनॉमिक के मैटर्स बेहतर तरीके से सर अंजाम देने के लिए फिर इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाता है। मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं कि सबसे पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा किया जाए। दूसरी प्रॉब्लम है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी मिकदार में पैदा किया जाए। इसके बाद नंबर 3 पे है हाउ टू प्रोड्यूस, पैदा कैसे करना है। और लास्ट पे फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए पैदा करना है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये चार ही होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। व्हाट टू प्रोड्यूस, पैदा क्या करना है, तो वो पैदा क्या करना है उसके लिए देखना पड़ता है कि इस वक्त किस चीज की डिमांड सोसाइटी कर रही है। तो जिस चीज की डिमांड कर रही होगी वो चीजें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। आप अपने इर्द गिर्द नजर मारें, आपको पता चलेगा कि जिस चीज का फैशन आता है उस चीज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जिस चीज का फैशन आउट हो जाता है उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है। लोग जिस चीज को डिमांड करना शुरू करें उस चीज की प्रोडक्शन आ जाती है। सीडी डीवीडी का दौर था, तो हर जगह पे बाहर सीडी और डीवीडी बेचने वाले मिलते थे। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई और उसकी जगह पे फिर वो यूएसबी वाले आगे बाहर बैठे होते हैं, वो कंप्यूटर लेके भी यूएसबी 50-50 रुपए में फिल करवाएं। सीडी और डीवीडी वाले वो खत्म हो गए। इसका मतलब आज के दौर में अगर कोई सीडी और डीवीडी की दुकान खोल के बैठेगा तो वो बेवकूफ होगा, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। इसी वजह से हमें उनकी वो प्रोडक्शन और शॉप्स वगैरह वो खत्म होना शुरू हो गई।